स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने तेज की तैयारियां, फूंक फूंक कर रख रहे हैं कदम। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में बीजेपी का 38 नेता अपने 3000 समर्थकों के साथ टीएमसी में हुए शामिल। एक और बड़ी अपडेट, मुकुल रॉय चुने गए। बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति के सदस्य सीएम ममता ने किया था समर्थन। एक और बड़ी अपडेट, बिहार के एक विभाग को लालू प्रसाद ने बताया लूट का अड्डा, बोले नीतीश के 2 प्यादे कर रहे हैं काम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत ने जुलाई में 2 रैलियों का किया ऐलान, बोले दिल्ली बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती, करेंगे इलाज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राहुल गांधी ने फिर दोहराया समर्थन। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान 7 जुलाई से शुरू। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील, बताएंगे अब क्या खुला और क्या रहेगा बंद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू, योगी सरकार पर किया हमला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में होगा विधान परिषद का गठन, 2 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने तेज की तैयारियां, फूंक फूंक कर रख रहे हैं कदम। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में अदला बदली का दौर बहुत पुराना है। ऐसे में कुछ वक्त बाद 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी से तैयारियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह से उपचुनाव में जीतना चाहती हैं और इसके लिए वो पूरा दिमाग लगा रही हैं। दोस्तों बता दें, दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश के जमीनी सतह पर राजनीति का क्या माहौल बना हुआ है, इसे जानने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर, बंगाल में बीजेपी का 38 नेता अपने 3000 समर्थकों के साथ टीएमसी में हुए शामिल। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। लगातार स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़कर भागने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तेजी से टीएमसी छोड़कर तमाम नेता कार्यकर्ता बीजेपी में आए थे, अब उसी तेजी से बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौट रहे हैं। दोस्तों बता दें, रविवार को आसनसोल में भी करीब 38 स्थानीय नेता अपने 3000 के लगभग समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। दोस्तों बता दें, आसनसोल रविंद्र भवन में भाजपा बुद्धिजीवी सेल के डॉक्टर दिवाशीष सरकार, जिला सचिव मदन मोहन चौबे समेत 38 नेताओं ने 3000 समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चलिए अगली खबर, मुकुल रॉय चुने गए। बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति के सदस्य सीएम ममता ने किया था समर्थन। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के लोक लेखा समिति का सदस्य निर्विरोध चुन लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके नामांकन का विरोध किया गया था क्योंकि रॉय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। दोस्तों बता दें, रॉय समेत 20 विधायकों ने पीएसी की सदस्यता के लिए बुधवार को नामांकन भरा था। पीएसी में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों बता दें, सभी 20 उम्मीदवारों के नामांकन को वैध पाया गया और उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। रॉय के पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। दोस्तों बता दें, तृणमूल कांग्रेस की ओर से 14 और बीजेपी की ओर से 6 नामों का प्रस्ताव दिया गया था। रॉय आधिकारिक रूप से कृष्णनगर उत्तर से बीजेपी के विधायक हैं और वो पिछले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। इसके बावजूद उन्होंने ना तो विधानसभा से इस्तीफा दिया, न उन्होंने दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने सूची सार्वजनिक की जिसमें रॉय का नाम था। दोस्तों बता दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति में मुकुल रॉय के नामांकन पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी रॉय का समर्थन करती है। चलिए अगली खबर, बिहार के एक विभाग को लालू प्रसाद ने बताया लूट का अड्डा, बोले नीतीश के 2 प्यादे कर रहे हैं काम। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल यानी रजत प्रमुख लालू प्रसाद ने बिहार में अत्यधिक बारिश के बाद बाढ़ के हालात पर राज्य सरकार की व्यवस्था पर तंज कसा है। उन्होंने इसे शास्त्रीय लूट करार दिया है। शनिवार को ट्वीट करके लालू ने जल संसाधन विभाग को लूट का अड्डा बताया है।
उन्होंने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 2 प्यादों को इस विभाग के लूटने का जिम्मा सौंपा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार कई सौ करोड़ का ठेका देती है, बारिश में ही लाखों रुपए की मिट्टी डलवाने की खानापूर्ति की जाती है और फिर बाद में कह दिया जाता है कि बाढ़ में सब बह गया क्योंकि इसका कोई ऑडिट नहीं होता है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत ने जुलाई में 2 रैलियों का किया ऐलान, बोले दिल्ली बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती, करेंगे इलाज। दरअसल दोस्तों, विवादित कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देश भर में खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया गया। इसके बाद किसान नेताओं ने एक अहम बैठक की। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि आज की बैठक में हमने अपने आंदोलन को और मजबूत करने का फैसला किया है, जिसके तहत जुलाई में 2 रैलियां निकाली जाएंगी। दोस्त बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने 2 रैलियां करने का फैसला किया है। इसमें 9 जुलाई को एक ट्रैक्टर रैली होगी जिसमें शामली और बागपत के लोग मौजूद होंगे। ये रैली 10 जुलाई को सिंगू बॉर्डर पहुंचेंगी। टिकैत ने बताया है कि इसके बाद एक और रैली 24 जुलाई को होगी जिसमें बिजनौर और मेरठ के लोग शामिल होंगे। 24 जुलाई की रात मेरठ टोल पर रुकेंगे और 25 जुलाई को रैली दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि हम आगे बताएंगे कि दिल्ली का क्या इलाज करना है। दिल्ली बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती है, लड़ाई कहां होगी, स्थान और समय क्या होगा, ये तय कर बड़ी क्रांति का जल्द ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान हो सकता है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राहुल गांधी ने फिर दोहराया समर्थन। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसान नेताओं ने देश भर में बड़े आंदोलन बुलाया है। इसके तहत आंदोलनकारी किसान कृषि कानून के खिलाफ तमाम राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे थे। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे थे। किसान संगठन राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवनों का घेराव कर रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने फिर से किसानों के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। दोस्त बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया है कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। इस आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर अन्नदाताओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कांग्रेस शुरुआत से ही खड़ी है। किसान संगठन की मांगों के जायज बताते हुए नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने, फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान 7 जुलाई से शुरू। दरअसल दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ जन अभियान चलाएगी। देश में पेट्रोल, डीजल समेत अन्य जरूरी चीजों की बेतहाशा इजाफे के खिलाफ आगामी 7 से 17 जुलाई के बीच देश भर में प्रदर्शन करेगी। दोस्तों बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान जारी कर बताया है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारियों की बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करने के निर्णय लिया गया है। योजना के मुताबिक कांग्रेस 30 दिनों में 3 करोड़ परिवारों से संपर्क कर उन्हें सरकार की जन विरोधी नीतियों और क्रूर बंधनों से अवगत कराएगी। चलिए अगली खबर। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील, बताएंगे क्या खुला और क्या रहेगा बंद। दरअसल दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी कार्यालय अब शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को टीके की कमी से एक खुराक लग चुकी है, वो 3 घंटे अतिरिक्त यानी अब शाम 7 बजे तक खुले रह सकेंगे। धार्मिक स्थलों को भी शर्तों के साथ खोलने और 1 जुलाई से विवाह सभाघर और बारात घर खोलने की अनुमति देने से शादी विवाह के कार्यक्रम भी होने लगेंगे। चलिए अगली खबर। यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू। योगी सरकार पर किया हमला।
दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी यूपी के चुनावी रन में उतरने का ऐलान कर दिया है। दोस्त बता दें, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आज तक से बात करते हुए यूपी की योगी सरकार को घेरा और कहा है कि पार्टी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में होगा विधान परिषद का गठन, 2 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में विधान परिषद गठन करने को लेकर प्रस्ताव पारित हो सकता है। दोस्त बता दें 2 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान राज्य में विधान परिषद गठन को लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है। तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद ये राज्य विधानसभा का पहला सत्र है।